From Arrhenius equation we know that K is equal to A into e to the power minus E upon RT माइनस E अपॉन RT। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा, आर्नियस इक्वेशन है। K क्या है? रेट कांस्टेंट है। ए क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। और गैस कांस्टेंट T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। आपको भली बात पता है। ओके, दैट्स ऑल राइट। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड का आपने लॉग लिया। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस E अपॉन RT। आप जानते हैं इस इक्वेशन को हम टू डिफरेंट टेम्परेचर पे लिखना चाहते हैं। वो टेम्परेचर क्या है? डिफरेंट टेम्परेचर एट टेम्परेचर T1 log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन RT 1 होता है। देखिए, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट चेंज करेगा। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चेंज कर रही है और नहीं फैक्टर पे कोई फैक्टर ए पे कोई इफेक्ट पड़ना है। तो यहाँ पे अगर T1 है तो यहाँ पे K1 हुआ। जस्ट लाइक टू दिस ईयर एट टेम्परेचर T2 log K2 is equal to log A minus E upon RT2। With the help of these two equations we easily calculate the activation energy, or on simplification of all these two equations we may write from equation 3 and 4 we may write हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ध्यान दें आप लोग। log K2 माइनस log K1, हमने log K2 में से K1 को घटाया तो देखें K2 के स्थान पे क्या है? ये फैक्टर है पूरा का पूरा। अब रख दीजिए log A माइनस E अपॉन RT2, log A माइनस E अपॉन RT2 रख दिया। एट द प्लेस ऑफ द log K1 आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया? दिस। ये माइनस है तो माइनस होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपको पता है ये हुआ। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको आप क्या करेंगे? कैंसिल आउट हो गए। अब ये log A माइनस log B के फार्मूले से आपको पता है log K2 अपान क्या हो जाएगा? K1। दोनों टर्म में आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, कॉमन ले लीजिए। दोनों टर्म में R भी है तो E अपान R आप कॉमन ले लेंगे। तो देखिए, थोड़ा मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिख दिया। 1 अपान T1 प्लस में, इसको पहले लिखते हैं 1 अपान T1। यहाँ है माइनस 1 अपान T2 माइनस 1 अपान T2। ये इक्वेशन हो गया और इस इक्वेशन से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। बट ये अभी log बेस 10 के फॉर्म में नहीं है, log बेस E के फॉर्म में है। तो log बेस 10 के फॉर्म में करने के लिए आपको 2.303 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, या इधर डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? EA अपान 2.303 R 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। दैट इक्वेशन नंबर 6 हो गया। If you want then also we may write, आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखें, इसको आप एलसीएम ले लीजिए और ऐसे लिख लीजिए। दिस इक्वेशन आल्सो रिटन एज log बेस 10 K2 अपान K1 EA अपान 2.303 R। इसका एलसीएम क्या हुआ? T1 इंटू T2 और यहाँ क्या करेंगे? T2 माइनस T1। ये देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। यहाँ से आप दिस एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर K1 दिया हो, EA मालूम हो, T1 T2 मालूम हो तो आप K2 निकाल लेंगे। रेट कांस्टेंट दिए गए हो, टेम्परेचर दिया गया हो तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। एक यहाँ पे भी मैं तुरंत आपको एक न्यूमेरिकल देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आइए कि इस पर आप एक न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, उसको आप थोड़ा सा लगाइएगा। सपोज दैट टेम्परेचर जो है किसी रिएक्शन का 300 केल्विन है और इसको हम 310 कर दिया, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है खुशी पटेल जी,
सक्षम। हाँ देखिए ये तुरंत न्यूमेरिकल एक लगाते चलिए आप लोग। आज यहाँ पे हमने देखा कि जो K2 है वो K1 का ट्वाइस है, रेट क्या हो गया, दुगना हो गया। वी ट्राई टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करिए, हो जाएगा ना। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे और करके इसको अच्छे से निकाल लीजिएगा। ओके, ये आप लोगों का रहा एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका इक्वेशंस क्या है। तो log K2 अपान K1 इज इक्वल टू EA अपान 2.303 R इंटू अंडर स्क्वायर ब्रैकेट T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। अगर टेम्परेचर दिया है, कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, रेट कांस्टेंट K1 K2 दिया है, इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरह के क्वेश्चन नीट में भी आए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन जी मेंस में भी आए हुए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन CBSE में भी आता है। तो बहुत अच्छा, अभी आपने देखा रिजल्ट आया है CBSE का, बहुत अच्छा प्रदर्शन है आपके बड़े भाई बहनों का। तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हमारे इस मड़ियाओं और ये जौनपुर की टीम जो है वो धीरे धीरे रंग ला रही है। तो ओके, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करने जा रही हैं। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 Kelvin and 700 Kelvins are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate the value of activation energy and A factor A at 500 Kelvin. It means 500 Kelvin और 700 Kelvin पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, 0.02 है और यहाँ पे 0.7। K1 K2 का वैल्यू हमको मालूम है, हमको कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या कैलकुलेट करना है, दिस फैक्टर और दिस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर A। बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम we make the plan how we can solve the numericals. Here given data, K1 0.02, K2 0.07, T1 500, T2 700 Kelvin. R is constant, its value in 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हमको अगर रेट कांस्टेंट दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो कांस्टेंट की वैल्यू दी गई, आर की वैल्यू हमको मालूम है, तो हम यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, देन आफ्टर वी कैलकुलेट दिस ए एट 500 केल्विन। ए को हम निकालेंगे 500 केल्विन पर, क्योंकि ये हमको मालूम हो जाएगा, और 500 केल्विन पर के भी हमको मालूम है, K1 इसके लिए के हो जाएगा, और हमको टेम्परेचर ये दिया गया है, तो इजीली में ए को भी हम निकाल लेंगे। बट ए को निकालने में हमको आपको एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको इक्वेशन मालूम है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपान 2.303, ये अपान 2.003 RT होता है। तो R मालूम है, T मालूम है, ये भी आपको मालूम हो जाएगा, और K आपको मालूम है, तो लॉग ए की वैल्यू आनी है ना। और जब लॉग ए की वैल्यू आनी है तो आपको ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, आप एंटी लॉग लेंगे तब। लॉग ए इज इक्वल टू एक्स अगर है तो ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एक्स होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है ये, आइए देखते हैं। सो इजी, K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू, T1 T2, R की वैल्यू, वी नो दैट log K2 by K1 is equal to A upon 2.303 R T2 minus T1 by T1 into T2।
substituting the value of K1 and K2, 0.07 by 0.02, A 2.303 multiply by R 8.314, 700, T2 700, here 700 Kelvin, this and this T1 is 500 Kelvin, ये आपका 500 Kelvin है, this 500 into 700. After mathematical simplification, point cancel out. Log 7 minus log 2 is equal to EA by 2.303 into 8.314. 700 minus 500 comes out to be 200. And here 7 5s are 35. Here 40, 20 cancel out. 2 by 350 here. With the help of the log table, we may write वैल्यू ऑफ log 7 0.8451. आपको log 2, 3, 5, 7, 11, 13 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए अगर आपको केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सही से लगाने हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल लगाने हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यू आर वेल नोन अबाउट द वैल्यू ऑफ log 2, log 3, log 5, log 7, log 11 in log 13. इतने से आपका काम हो जाएगा. log 2 की वैल्यू ये होती है, आपने रख दिया, मैथमेटिकल सिम्प्लिफिकेशन किया, इसको आप घटाएंगे इसमें तो इतना मिलेगा आप लोगों को. और हिंदी में भी सुनते चले, कोई बात नहीं, हर प्रकार के लोग होते हैं, जिसको जिस तरह से समझ में आवे, कोई ये नहीं भी समझ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस डिवाइड बाई 2. आप मैथमेटिकल सिम्प्लिफिकेशन कर लीजिएगा, बचपन से आपको गुणा भाग आता है, इसको जब निकालेंगे आप दिया जाएगा. अब 2 से कोई भी किसी को डिवाइड कर दीजिए, फिर सबका मल्टीप्लिकेशन कर डालिए, तो ये आपका आ जाएगा 18230.8 जूल. इट इज़ योर आंसर. एक्टिवेशन एनर्जी जूल में आ गई. अब हमको क्या निकालना है, ए निकालना है. और ये इक्वेशन हम लिखेंगे log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 लिखना चाहिए हमको. 2.303 RT ये हो गया. अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दिए, इसको हमको निकालना है, और ये हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 500. इसका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन देखिए, इसको आप इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, और मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे 2.303, ये सब में आपको इसको ऐड करना पड़ेगा. तो ये आ रहा है, हमने करके देखा, आप भी करके देख लीजिएगा. 0.2. अभी 0.2 आया तो log a की वैल्यू आ गई है 0.2. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a. And value of a is calculated by taking the anti-log of 0.2. और 0.2 का एंटी-लॉग अगर आप टेबल से देखेंगे तो आएगा 1.585. यानी आपको देखना है 0.22 के आगे और 0 के नीचे की वैल्यू वहाँ से नोट करिए, और 1.585 नियर अबाउट 1.6 हो गया. तो इस तरह से आपके दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, एक्टिवेशन एनर्जी को और आनीस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए को. तो ऐसी तमाम आपको क्लास मिलेगी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड होगी, ठीक है ना, और 1 by 1 आपके सारे न्यूमेरिकल्स लगवाए जाएंगे. ओके, दैट्स ऑल राइट. द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्रिपल when temperature changes from 20 degree Celsius to 50 degree Celsius. Calculate activation energy for the reaction. Here given data क्या है, K2 is equal to 3 Kelvin, T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस है, हम केल्विन बदलेंगे, क्या हो जाएगा 293 केल्विन. ओके, T2 50 हियर, 273 प्लस करेंगे 323 Kelvin. Value of R is constant, written as 8.314 joule per Kelvin per mole.
क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, जो बच्चे लाइव जुड़े हैं, श्रीवास्तव जी, अनुराग जी, हर्ष जी, ज्योति मिश्रा और खुशी पटेल, निधि मौर्य भी जुड़ गई हैं, सक्षम गुप्ता जी क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत। नेटवर्क प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको वीडियोस मिलेंगी भी, इसकी लाइव वीडियो भी मिल जाएंगी यूट्यूब या व्हाट्सएप या किस कहीं भी, आपको ऐप्स वगैरह पे भी ऑलरेडी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ट्राई करिए, न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ देर की बात है और नॉर्मली सेट हो जाएगा। ये देखिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। Using this equation, log base 10 K2 is equal K2 upon K1 is equal to E upon 2.303 R T2 minus T1 by T1 into T2। ये इक्वेशन आपको मालूम है। अब हम इसी इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, यानी ये वैल्यू हमको दी गई है, ये हमको मालूम है, ये सब मालूम है, हमको इसी को निकालना है जी, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, K2 is equal to 3 K1 ट्रिपल है, तो यहाँ पे आप एट द प्लेस ऑफ द K2 आप लिख दीजिए 3 K1 और बाई क्या होगा K1। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 8.314 क्लियर, 323 माइनस 293 इंटू 323, तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। K1 कैंसिल आउट बाई K1 इज log 3 एंड वैल्यू ऑफ log 3 was found to be, log 3 की वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, कितना होता है खुशी पटेल बताइए। log 3 की वैल्यू आप लोगों को log 3 का वैल्यू आना चाहिए 0.4771, तो आप उसको रख दीजिए, ये देखिए रख दिया, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं आप और ये वैल्यू आपको मिल रही है 28811.8 जूल पर मोल, ये मिला आपको। ओके, आप इसको किलो जूल में लिखें तो डिवाइड बाई 1000, 28.8118 किलो जूल पर मोल, इट इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने डाटा सब्स्टिट्यूट करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी K2 K1 R की T1 T2 की रख करके मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन किया और ये एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल गया। इस तरह से तमाम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ओके।